wake up in the morning with a smile on my face, feeling हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो ये था वीकेंड और मैं जा रही थी लंदन कैनरी वॉफ में एंड बहुत ही अमेजिंग सा मौसम हो रहा था गाइस। फॉर अ वीकेंड इट वाज अमेजिंग बिकॉज हमें लग रहा था कि फिर से बारिश ना हो जाए बिकॉज ब्रिटिश वेदर इज़ ऑलवेज अनप्रडिक्टेबल। बट बस बहुत अच्छा मौसम था। हमने एलिज़ाबेथ लाइन ली थी एंड ये देखिए हम पहुंच गए कैनरी वॉफ एंड बहुत ही अमेजिंग सी सुंदर सी प्लेस है। एंड यहाँ पर गाइस कुछ लेडीज़ थी जो बोट में आई थिंक दे वर डूइंग सोना जकूजी आई थिंक इट वॉज jacuzzi boat, and that's what they were doing, guys. It sounded like a really fun activity to do with your friends. So definitely मैं तो ज़रूर plan करूँगी sometime ये book करने के लिए। And I checked the rate as well. It was around 35 pounds per person, so it's not bad. And I think कम से कम 2-3 घंटे के लिए तो boat आपके पास रहेगी and it's a fun activity to do as well. And Canary Wharf, guys, is located in the east of London. इसमें काफ़ी major financial districts हैं, iconic skyline है and काफ़ी ज़्यादा modern architecture भी है and it really looks great. एंड आजकल तो एलिज़ाबेथ लाइन भी चल रही है, तो जहाँ पर आप रहते हो अगर वहाँ से एलिज़ाबेथ लाइन चलती है तो इट्स लाइक अ स्ट्रेट ट्रेन जर्नी टू कैनरी वॉफ एंड कहीं पर भी आपको चेंज नहीं करना है, तो दैट हैज़ बिकम वेरी वेरी ईजी। एंड शॉपिंग वगैरह करने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, जैसे यू कैन गो टू कैनेडा प्लेस, जुबली प्लेस एंड कैबट प्लेस एंड डिशूम रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर विच इज़ अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट। तो अगर आप यहाँ पर आओ तो यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दीज प्लेसेस। And it has a lot of museum and history as well. Like इसमें यहाँ पर Museum of London Docklands है which traces the history of areas shipping past and the role of the river Thames in shaping London. So काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर घूमने के लिए and dining के लिए भी। बस गाइस ट्रेन स्टेशन के निकलने के बाद देयर इज़ अ मॉल दैट इज़ वेरी क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, जस्ट ऑपोजिट एंड ऑपोजिट टू द स्टेशन एंड वो काफ़ी बड़ा मॉल है एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स एज वेल। एंड ये एक बैग मुझे पसंद आया था जो मैंने लिया नहीं अल्टीमेटली, बट इट वाज अ नाइस बैग। बस थोड़ा टाइम पास किया यहीं पर और फिर हम गए यहाँ पर इलेक्ट्रिक शफल और काफ़ी फ़न गेम था ये, इसमें भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया। एंड उसके बाद हम लोग चले गए कुछ खाने पीने। सो वी हैड नैंडोज एट दैट टाइम गाइस, नवरात्रि भी चल रही है सो वी कुडंट हैव नॉन वेज, सो वी टुक समथिंग वेजिटेरियन। जो भी वेजिटेरियन खाए थे तो हमने वेजिटेरियन खाया एंड दिस इज़ वेरी गुड गाइस, द इलेक्ट्रिक शफल गेम। इफ़ एनीबडी वांट्स टू गो विद अ बिग गैदरिंग आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस। इसमें पब भी है, बार भी है एंड यू कैन ईट समथिंग एज वेल, नॉट लाइक यू कैन जस्ट ईट स्नैक्स समथिंग कुछ ऐसा, मतलब इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर रेस्टोरेंट बट इट हैज़ गुड म्यूजिक, good drinks and good places, games as well. So yeah, it's definitely a go-to if you want to go. And that was it guys, this is what we did. बस उसके बाद as I told you we went to Nando's to take a quick eating break and dinner time already हो रहा था। धीरे धीरे अब देखिए शाम हो रही है and ये बस गाइस जो लंदन बस है ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। And I remember coming to Canary Wharf and when I just came to UK and उसके बाद एक दो बार गई थी, बट ज़्यादातर we usually go to Piccadilly Circus या Covent Garden या Oxford Street and all of that। जब भी पेरेंट्स भी आते हैं तो हम ऐसी जगहों पे ही जाते हैं, कैनरी वॉफ इतना नहीं आना हुआ। के बाद हम लोग चले गए एक और जगह जहाँ पर गेम्स वगैरह काफ़ी होते हैं एंड इट हैज़ द थेम्स रिवर और उसके ऊपर भी आप देखो मेट्रो जा रही है गाइस, इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी। एंड रात हो गई थी, सब जगह लाइटें जली हुई थी एंड काफ़ी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में भी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर ली है। सो इफ़ यू आर क्लोज टू लंदन और यू वांट टू गो टू लंदन इट्स ग्रेट टू गो देयर। एंड ये एक जगह गए थे हम, गेमिंग वाली जगह थी, आई हैव फॉरगॉटन द नेम नाउ, आई थिंक इट्स आई फॉरगॉटन द नेम गाइज, अगर मुझे याद आएगा तो मैं जब एडिट करूँगी तो मैं डाल दूँगी। बट इट्स जस्ट ऑपोजिट द ब्रिज एंड वेरी नियर टू द कैनरी वॉफ स्टेशन। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे गेम्स हो रहे थे गाइज एंड इसमें यहाँ इस जगह पे आपके रेस्टोरेंट्स भी थे और मतलब इफ़ यू गो इनसाइड यू कैन ड्रिंक, यू कैन ईट एंड यू कैन प्ले एट द सेम टाइम। एंड आई थिंक पर पर्सन टिकट कॉस्ट अराउंड पर गेम की अराउंड 4.5 pounds, आई थिंक कुछ ऐसे ही है। सो येस इट वॉज नाइस। हमने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, फिर हमने थोड़ा ब्रिज क्रॉस करके हम दूसरी एक जगह पे गए जहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने होते हैं। दे आर एक्चुअली नॉट छोटा बट बाहर से उनकी थोड़ा उन्होंने वैसे सजाया हुआ था कि बड़े कोजी से और क्यूट से ये रेस्टोरेंट्स लग रहे थे। एंड वहाँ पर हम थोड़ा घूमे फिरे, हमें कुछ भूख नहीं थी बिकॉज वी ऑलरेडी हैड फूड एट नैंडोज। बट इनको देख के मुझे सच में लगा कि आई हैव टू कम बैक अगेन एंड एक्सप्लोर दीज रेस्टोरेंट्स बिकॉज दे लुक सो क्यूट एंड नाइस एंड
it was Navratri time. We're not drinking, we're not eating non-veg, so we didn't want to go there. But yeah, it was a nice view actually. And I'm sure Christmas में तो guys और भी अच्छा हो जाएगा. So आप लोग जरूर जाना if you're in UK, and so it would be good to go there. And मौसम भी बहुत अच्छा था guys, unlike other days जिसमें काफ़ी सारी बारिश हो रही थी, और इस बार काफ़ी अच्छा मौसम था, और ठंड भी अब स्टार्ट हो ही गई है यहाँ पर. मतलब रात को तो एटलीस्ट यू हैव टू वेयर अ जैकेट, एंड कुछ केसेस में तो इट वुड बी गुड टू वेयर अ कैप एज वेल, बिकॉज हवा वगैरह भी होती है, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है. But yes, guys, it was a great, enjoyable day. Everybody had fun, and it was a pleasant day. It was great to go in London. We really enjoyed it. I hope you like my video. If you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel. That would give me the motivation to make more and more of videos. Thank you, guys. Have a good day. I will see you in my next vlog. Bye, guys. 어느 날 그대와 함께한 시간들, 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소, 눈을 감아도 떠오르는 그 순간, 우리의 발자국은 영원히 남아. 달콤한 추억 그대